जय गुरुदेव। प्रश्न: प्राण और अपान के निरोध रूप योग नाम की किस युक्ति से और कब मन अनंत सुखदायी शांति को प्राप्त होता है? उत्तर: जैसे जल चारों ओर से प्रवेश करके पृथ्वी में व्याप्त होता है, ऐसे ही इस शरीर की असंख्य नाड़ियों में चारों ओर से प्रवेश करके जो वायु व्याप्त होती है वह प्राण वायु है। अपने स्पंदन से शरीर में विविध विचित्र क्रियाओं के कारण उसी प्राण के अपान, व्यान, समान, उदान आदि भिन्न भिन्न नामों की विवेकी योगियों ने कल्पना की है। जैसे पुष्प सुगंध का, तिल तैल का और हिम सफ़ेदी का आधार है, वैसे ही प्राण चित्त का आधार है। प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन और चित्त के स्पंदन से पदार्थों तथा दृश्य जगत की अनुभूतियाँ होती हैं। जैसे जल के स्पंदन से गोलाकार आवर्त, चित्त का स्पंदन प्राण के अधीन है, अतः प्राण के निरोध से मन निरुद्ध हो जाता है और मन के निरुद्ध हो जाने पर यह संसार विलीन हो जाता है। प्रश्न: देह में स्थित हृदय आदि में विद्यमान नाड़ी रूप छिद्रों तथा मुख, नासिका आदि में निरंतर गमन आगमनशील प्राणवायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है? उत्तर: पहला, शास्त्रों के अध्ययन, सत्संग, वैराग्य और अभ्यास से सांसारिक पदार्थों और दृश्यों की असत्ता समझ लेने से चिरकाल तक अपने इष्ट देव के एकतानता पूर्वक ध्यान से और सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिए तीव्र अभ्यास से प्राणों का निरोध हो जाता है। यह ज्ञान योग है। दूसरा, सुख पूर्वक, रेचक, पूरक, कुंभक आदि प्राणायामों के सतत दृढ़ अभ्यास से तथा एकांत योग से प्राणवायु निस्पंद हो जाती है। तीसरा, ओमकार का उच्च स्वर से उच्चारण और इसके अर्थ का चिंतन करने से बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राण निस्पंद हो जाते हैं। चौथा, रेचक के बाद बाह्य कुंभक। पांचवा, पूरक के बाद अभ्यंतर कुंभक। और छठा, केवल कुंभक प्राणायामों से प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। सातवां, तालु के मध्य में स्थित घंटिका को जीभ से स्पर्श करके अर्थात खेचरी मुद्रा से प्राण के ऊर्ध्व रंध्र, सुषुम्ना के ऊपरी भाग का द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, में प्रविष्ट होने पर प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। यह हठ योग है। आठवां, समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होने पर नाम रूप नहीं रहते, तब अत्यंत सूक्ष्म चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों के विलीन होने पर प्राण निरुद्ध हो जाते हैं। नवमा, नाक के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल पर्यंत निर्मल आकाश में नेत्रों के लक्ष्यभूत संवित दृष्टि के शांत हो जाने पर वहीं दृष्टि और मन को रोकने से प्राण का स्पंदन रुक जाता है। 10वां, योग शास्त्र कथित पवन निरोध के अभ्यास से सुषुम्ना से ऊपर जाकर जब प्राण ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाता है, तब प्राण स्पंदन बंद हो जाता है।
11वां, भ्रिकुटी के मध्य में चक्षु इंद्रिय की वृत्ति के शांत होने से आज्ञा चक्र में प्राणों के विलीन हो जाने पर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव हो जाता है तब प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। 12वां, ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ और समस्त विकल्प अंशों रहित परमात्म ज्ञान हो जाने पर प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। 13वां, हृदय में स्थित एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से विषय वासना के अभाव और मन से निरंतर परमात्मा के ध्यान से प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। प्रश्न, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है जिसमें यह सब दृश्य दर्पण में प्रतिबिंब की भांति स्फुरित होता है? उत्तर, इस जगत में प्राणियों के दो प्रकार के हृदय हैं, उपादेय और हेय। ईयता अर्थात दृष्ट रूप से परिच्छिन्न इस देह में वक्षस्थल के भीतर शरीर के एक देश में स्थित जो हृदय है वह हेय हृदय है। चेतन मात्र रूप से स्थित हृदय को उपादेय कहा जाता है। वह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है और नहीं भी है, अर्थात इस संसार की प्रतीति काल में तो परमात्मा इसके भीतर और बाहर सब जगह परिपूर्ण है, परंतु अप्रतीति काल में संसार का अत्यंत अभाव है, अतः वास्तव में वह भीतर बाहर नहीं है। वह स्वयं नित्य अपने आप में ही स्थित है, वही उपादेय प्रधान हृदय है। 14वां, चेतन परमात्मा ही सबका प्राणियों का हृदय कहा जाता है। जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस खंड वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिए चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय में वासनाओं से रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन रुक जाता है। 15वां, भौह, नाक, तालु संस्थान तथा कंठाग्र प्रदेश से लेकर 12 अंगुल पर्यंत प्रदेश में अभ्यास से प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। उपयुक्त उपायों से तथा अन्य अन्य अनेक तत्वज्ञ आचार्यों द्वारा उपदिष्ट नाना संकल्प कल्पित उपायों से प्राण विलीन हो जाते हैं। योग विषयक ये युक्तियाँ अभ्यास द्वारा ही श्रेष्ठ साधक के लिए संसार का उच्छेद करने के बाधा रहित उपाय हैं। उस परम पद रूप परमात्मा में यह समस्त जगत अर्थात दृश्य प्रपंच विद्यमान है। यह सब उसी से उत्पन्न हुआ है, वही समस्त जगत का स्वरूप है और इसके चारों ओर विद्यमान है, किंतु वास्तव में यह दृश्य जगत ना तो उससे उत्पन्न हुआ है और ना उसमें विद्यमान ही है। इस प्रकार का कोई जगत है ही नहीं, वरन वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। प्रश्न, उपर्युक्त सब उपायों से योग युक्त पुरुष के चित्त विनाश का ही निरूपण हुआ है। अब यथार्थ ज्ञान का सम्यक निरूपण कीजिए। उत्तर, इस जगत में आदि और अंत से रहित प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार के अचल अटल निश्चय को ही ज्ञानी जन सम्यक ज्ञान अर्थात परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कहते हैं।
ये जो नाना नाम रूपों से युक्त घट पट आदि पदार्थ समूह हैं, ये सब परमात्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इन तीनों लोकों में यथार्थ आत्म दर्शन यही और इतना ही है कि यह सब जगत परमात्मा ही है। ऐसा अनुभव पूर्ण निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त हो जाए। उस परमात्मा से भिन्न ना तो दृश्य जड़ जगत है और ना मन आदि ही हैं। ब्रह्म ही यह सब दृश्य रूप बनकर चेष्टाएं कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड एक चिन्मय आकाश रूप विज्ञानानंद घन ब्रह्म ही है। अतः बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? जैसे काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, बहुमूल्य रत्न और धातुएं सब पृथ्वी ही हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर इनमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उस परब्रह्म परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। जैसे अनेकों सरोवर, सरिता सागर और उनके जल, फेन, तरंग आदि जल से भिन्न कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। नानात्व केवल कल्पना भ्रांति स्वरूप अज्ञान में ही है, वास्तव में नहीं है। इस प्रकार विवेक विचार द्वारा तत्व को निश्चयपूर्वक जान लेने वाला पुरुष विमुक्त ज्ञानी कहा जाता है। जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली को बगुले चील निगल जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार में आशाओं में निरत मूढ़ अज्ञानी अविचारी अर्थात आत्म स्थिति रूप सागर के जल से बाहर निकले हुए पुरुषों को चिंताएं और दुख निगल जाते हैं। जय गुरुदेव।